नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम धन धर्म और धनतेरस में। मैं हूँ आप सभी के साथ पूजा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं धन धर्म और धनतेरस, क्योंकि धनतेरस का मतलब धन और धर्म दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है। और आज के इस खास वीडियो में आपको बताएंगे कि धनतेरस का त्योहार क्यों है खास, और इस धनतेरस के त्योहार में आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। क्योंकि धनतेरस में लोग सोना चांदी बर्तन वाहन खरीदते हैं, पर क्या खरीदना चाहिए जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य सुनील शास्त्री जी। तो चलिए सबसे पहले सभी मिलकर पंडित जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नमस्कार। आज के इस खास शो में आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस का महत्व क्यों है बहुत ज्यादा। जी मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारी हिंदू धर्म में मान्यता है, पौराणिक कथाओं के आधार पर आज के ही दिन धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। उनका अवतरण हुआ था, प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के दौरान जी। उस दिन से लेकर के और आज तक हम धनतेरस अथवा धन्वंतरी पूजन का आयोजन करते हैं और पूजन करते हैं। जो स्वास्थ्य से संबंधित हम औषधियों का निर्माण करते हैं अथवा उनकी पूजा करते हैं। औषधियों का भी पूजन होता है हमारे हिंदू धर्म में, और उन औषधियों के द्वारा हम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और उसमें सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं। साथ में ही आज के ही दिन हम भगवान कुबेर का, जो धन के प्रदाता हैं, उनका पूजन करते हैं। जी, तो पूजा विधि क्या है, किस तरह से धन्वंतरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी, किसी भी पूजा का प्रारंभ जो होता है भगवान गणेश जी की पूजा से प्रारंभ होता है। उसके उपरांत हम कलश पूजन करते हैं। कलश पूजन के उपरांत भगवान धन्वंतरी को स्थापित करके उनको प्रतिष्ठित करके, क्योंकि भगवान का वो स्वयं अवतार है, अंशावतार जिसको माना गया है, तो हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं आयुर्वेद के रूप में। जो हमारी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके साथ में भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान, तो उनके हाथ में अमृत कलश था। उसके आधार पर हम इसका पूजन करते हैं। कलश लेके उत्पन्न हुए थे, तभी कामना करते हैं कि सभी के घर में धन की वर्षा हो। पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग शॉपिंग तो करते हैं, कुछ लोग वाहन खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, पर असल में किस चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है धनतेरस? देखिए, धनतेरस में हम मुख्य रूप से सोना चांदी, जो पीतल अथवा तांबा, ये हमारी धातुएं मुख्य धातु हैं। और इन्हीं धातु के चाहे हम बर्तन खरीदें, चाहे मूर्तियां खरीदें, चाहे हम सिक्के खरीदें अथवा कुछ भी हम खरीदते हैं, लेकिन हमें सोना चांदी तांबा पीतल कांसा इत्यादि के ही चीजें हमें खरीदनी चाहिए। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि सही मुहूर्त में खरीदना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इस बार धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, धनतेरस का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो 11:42 से 12:26 तक है, जो मध्याह्न काल में है। इस मध्याह्न काल में आप वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, अन्य प्रकार के वाहन आप खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में खरीदा गया वाहन आपके लिए सौभाग्य लेकर के आए। तो मैं चाहूंगी कि एक एक कर हम सभी चीजों पे आए। तो सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि धनतेरस में वाहन खरीदना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं। तो क्यों गाड़ी खरीदना धनतेरस के दिन ही बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है? देखिए, ऐसा एक मान्यता है, क्योंकि भगवान कुबेर का भी पूजन हमारे धनतेरस के दिन होता है, तो उनका आशीर्वाद लेकर के ही हम किसी भी वाहन को खरीदते हैं। तो जब हम वाहन खरीदते हैं तो उसका एक हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और हमारे घर में एक धन धान्य की वृद्धि होती है। वैसे भी कहा जाता है कि वाहन का सही मुहूर्त निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, शुभ घड़ी वो आपके लिए लेके आए। अब बर्तनों पे जरा चर्चा करें, तो किस चीज के बर्तन खरीदने का बेहद महत्वपूर्ण माना गया? जैसे हम बताएं कि हमारे शास्त्रों में जो धातु का वर्णन आता है, तो वो धातु का वर्णन सोना चांदी तांबा पीतल कांसा, ये धातुएं मानी जाती है, और इन्हीं के बर्तन अथवा मूर्तियां हम खरीदते हैं। तो सायंकाल इसका मुहूर्त होता है, सायंकाल, जिसको हम वृष लग्न बोलते हैं, ठीक है ना। वृष लग्न एक स्थिर लग्न होती है। इस लग्न में खरीदा गया कोई भी बर्तन हो, सिक्के हो, सोना हो, चांदी हो, आभूषण हो, तो इस वृष लग्न में जब हम खरीदते हैं तो ये हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करता है और स्थिर रहता है।
स्थिर लक्ष्मी का स्वरूप लेकर के वो हमारे घर में चिरकाल तक स्थापित रहता है। जी बिल्कुल पंडित जी, कहा ये भी कहा गया है कि लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, धन वर्षा के लिए पूजा अर्चना की जाती है, तो झाड़ू खरीद कर घर पर लाने का कितना महत्व माना गया है? जी, इसका भी एक महत्व है और हमारे देश में इसका प्रचलन है कि हम धन्वंतरी पूजा के दिन अथवा धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीद करके लाते हैं। झाड़ू का मतलब होता है क्योंकि हमारे घर का जो गंदगी है वो झाड़ू बाहर करती है, उसको हम लक्ष्मी का स्वरूप मान करके अपने घर में ले आते हैं। इसका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि हम झाड़ू खरीद करके अपने घर में ले आएं। ये कुछ क्षेत्रीय परंपरा भी है और अपनी कुल परंपरा भी है कि हम झाड़ू ही केवल खरीदते हैं और कोई दूसरी चीजें नहीं खरीदते हैं। जी बिल्कुल, आपने क्षेत्रीय परंपरा की बात की। बहुत सारे क्षेत्रों में ये देखा गया है कि लोग धनतेरस के दिन धनिया खरीदते हैं। जी, उसका क्या महत्व है? धनिया खरीदते हो, आयुर्वेद के रूप में हम धनिया खरीदते हैं क्योंकि धनिया एक शीतल पदार्थ होता है, क्योंकि वो तासीर उसकी जो होती है वो शीतल होती है और शीतलता के लिए वो हम अपने लिए खरीदते हैं कि जिससे कि हमारे शरीर में उसकी पुष्टि हो, किसी भी तरह की रोग क्षमता को रोकने की उसमें क्षमता होती है धनिया में, इसलिए हम धनिया खरीदते हैं। जी बिल्कुल, अब मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? हाँ, धनतेरस के दिन कोई भी चीजें, पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे हम अपने घरों में टूटे फूटे बर्तन, चारपाई या कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं उनको हमें निश्चित रूप से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे घरों में जहाँ पर टूटी फूटी चीजें, बर्तन हमारे घर में है तो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ पर दरिद्रा का वास हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो उसको बाहर करना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी तरह की धातु की चीज़ें खरीदें, लोहा ना खरीदें। वाहन लोहा में नहीं आता है, वाहन आप खरीद सकते हैं। लोहे की कोई चीज़ें जैसे हम हंसिया खरीदते हैं या चाकू खरीदते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का आइटम, कढ़ाई लोहे की नहीं खरीदना चाहिए। तो ये चीज़ें लोहे की सामग्री अपने घर में ना ले आए। जी बिल्कुल, और आपने कहा कि लोग सिक्के भी खरीदते हैं, लोग अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से लोग, कुछ लोग चांदी के सिक्के को खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के सिक्के को खरीदते हैं। तो उन सिक्कों को भी खरीदने में क्या कोई शुभ मुहूर्त है इस बार? जी, वही मैं शुभ मुहूर्त बता रहा था कि जैसे हम कोई भी आभूषण खरीदते हैं, सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के हम खरीदते हैं, तो उसको वृष लग्न मतलब स्थिर लग्न होती है, उस लग्न में खरीदा गया जो भी है, धातु है, सोना है, चांदी है, वो स्थिर होता है। हमारे घर में वो आजीवन चलता है और आगे की पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए उस शुभ लग्न मतलब वृष लग्न होती है, उस वृष लग्न में आपको आग खरीदना चाहिए, जो शाम को 6 बजे से रात्रि 8:11 तक ये वृष लग्न है। उस लग्न में आप खरीद सकते। जी पंडित जी, धनतेरस के बाद दीपावली आती है। दीपावली में लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल खरीदना चाहिए। वो तो और अच्छी बात है कि हम धनतेरस के दिन भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपने घर ले आएं और उसकी स्थापना करें, है ना, विधि विधान से षोडशोपचार पूजन करके और उसको स्थापित करें। अच्छी बात होती है, लेकिन इसमें भी धातु की ही अगर खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, और धनतेरस के दिन कहते भी हैं कि शाम को दिए जलाना चाहिए, शाम को दीपक। धनतेरस को केवल हमारे शास्त्र का विधान है कि यम दीप दान होता है, जो यमराज के लिए दीप दान किया जाता है। महालक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन होती है, लेकिन आज केवल कुबेर की पूजा और भगवान धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है और करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में लोग अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा अलग है, दूर है, तो जो लोग मार्केट तक नहीं जा पा रहे हैं, धनतेरस में कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ उपाय बताएंगे? कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक झाड़ू तो खरीद सकते हैं, उसको झाड़ू खरीद लेना चाहिए। जैसे मार्केट नहीं जा सकते हैं वैसे भी बचना चाहिए, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है, तो उस आधार पर हमें केवल कुछ नहीं तो एक झाड़ू ही हम खरीद करके ला सकते हैं, अथवा कोई भी एक पंचपात्र होता है तांबे का, वो पंचपात्र हम ले आ करके और अपने घर में रख सकते हैं। तो घर का कोई भी एक सदस्य कोई भी खरीद सकता है, इसमें कोई नहीं कि कोई बड़ा बूढ़ा जाए या कोई जवान जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर में ला रहे हैं, क्योंकि घर हमारा घर होता है, हम संयुक्त होते हैं, पति जाए, पत्नी जाए, भाई जाए, पिताजी जाए, माताजी जाए, कोई भी जाए, और हम खरीद करके ला करके अपने घर में रख सकते हैं। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप धनतेरस को लेके कुछ कह के जाए। मैं धनतेरस के दिन एक ही चीज कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, नमस्कार। तो सुना आपने धनतेरस के दिन क्या खरीदे क्या ना खरीदे, पर आप मार्केट तक ज़रूर जाएं, कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें। आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं और वैसे भी बर्तन खरीदने का एक अपना अलग महत्व बताया गया है, वाहन खरीदने का अपना अलग महत्व बताया गया है, सोने चांदी का अपना अलग महत्व बताया गया है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार घर से बाहर निकले, मार्केट तक जाए, कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर लेके आए ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। और इस दिन आप लक्ष्मी गणेश की भी मूर्ति खरीद सकते हैं और दीपावली के दिन पूजा अर्चना करके इस दीपावली, इस त्योहार को आप बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।